एक अच्छा शौहर कैसे बना जाए, अच्छा शौहर कैसा होना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ जो सुनकर आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होंगे। तक़वे की दावत देने के लिए सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए आपके अमाल भी बहुत ज़रूरी हैं। मेरा एक दोस्त जो एक सफ़र में मेरा दोस्त बना, उसने बताया कि वो एक मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुआ और वो ऐसी जगह रहता था जहाँ बहुत से हिंदू भी आबाद थे, मुसलमान भी थे। और वो मुसलमान जो सिर्फ नाम के मुसलमान थे, जिन्हें दीन के मुताल्लिक कोई इल्म न था। इनके दरमियान जब वो ज़िंदगी गुजार रहा था तो वो भी नाम का मुसलमान था, दीन पर अमल नहीं करता था। इस वजह से कभी माँ से झगड़ा करता, मुख्तलिफ गिरोहों में रहकर एक दो दफ़ा जेल भी गया। कुछ अरसे बाद जेल में रहते हुए उसने खुदा को तलाश करने का फैसला किया। क्योंकि वो मुसलमान था, उसका नाम मोहम्मद था, तो उसने सोचा कि पहले इस्लाम को ही जानना चाहिए। तो उसने मस्जिद जाना शुरू किया, ये जानना शुरू किया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। फिर उसने शादी की अपनी किसी दोस्त से। जब उसने संजीदगी से मजहब के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी बीवी ने देखा वो नमाज पढ़ रहा है, फ्रिज से शराब की बोतलें गायब हो गई हैं। अब वो अपने शराबी दोस्तों के साथ भी नहीं जाता और ना ही वो वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ अटलांटिक सिटी जाता है। वो एक मुख्तलिफ इंसान बन गया था, कुछ बदल गया था। लेकिन उसने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा उसने अपनी बीवी से। ना चीखा, ना चिल्लाया उस पर, ना उसे कहा कि पर्दा करो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक आलिम के पास गया, नाम नहीं बताया, लेकिन मेरे दिल से उस आलिम के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। खैर, वो आलिम के पास गया और कहा कि अब मैं इस्लाम को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानने लगा हूँ, लेकिन मेरी बीवी यकीनी तौर पर ऐसी नहीं है। वो भी नाम की मुसलमान है, ऐसे ही जैसे मैं पहले नाम का मुसलमान था। मैं उसकी मदद कैसे करूँ? आलिम ने कहा, उसे इस्लाम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, बस एक अच्छे शौहर बनो और उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो कि वो कैसे शौहर थे। उसको क्या बताना है इसकी फिक्र मत करो, बस देखो कि कैसे एक अच्छे शौहर बन सकते हो। उसके लिए बेहतरीन चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप अपनी बीवी को तोहफे देते थे, वो उनके साथ मजाक करते थे, बहुत सा वक्त उनके साथ गुजारते थे, बहुत अच्छा वक्त। और यहाँ इफ्तार के वक्त फ्रूट खाते ही मीठा नहीं है। और बीवी कहती है क्या हुआ? आप कहते हैं कुछ नहीं। फिर आप मशरूब पीते हैं और देखते हैं कि उसमें चीनी कम है। मैं जानता हूं कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन चीनी तो थोड़ी ज्यादा डाल सकती हो। ऐसे हालात में मैं समझ सकता हूं कि तारीफ करना बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन दोस्तों ये सुन्नत है। अच्छा खाना था, शानदार था, बहुत ही लजीज था। तो हमारे अल्फाज हमारी बीवियों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। वो हमसे ऐसी गुफ्तगू की आदी होती है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो वो क्या कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा ही है ना, इस तरह वो परेशान हो जाती है। आपको इस अमल को बेहतर करना है, ये एक मसला है। तो अब उसने अपनी बीवी के साथ बात करना शुरू की। शुरू में उससे ईसाईयत पर बहस की। उसने बताया कि ईसाई मजहब दुरुस्त नहीं, तसल्ली बख्श दलाइल दिए, वगैरह वगैरह। आप समझ सकते होंगे इस सब का उसकी बीवी पर कुछ असर नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं ईसाई हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। 3 साल तक उसने अपनी बीवी से ईसाईयत के बारे में कोई बात नहीं की। उसने वही किया जो एक अच्छा शौहर बनने के लिए करना चाहिए। और एक दिन वो मगरिब की नमाज अदा कर रहा था, तो उसकी बीवी भी उसके साथ नमाज पढ़ने लगी। वो नमाज में था तो उसकी नमाज खराब हो गई। तो नमाज के बाद उसने अपनी बीवी से पूछा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। फिर उसने कहा तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, क्या हुआ है? खैर, उसने वही कहा जो कोई भी बीवी कहती। ये बताना मुश्किल था, लेकिन फिर उसने बता दिया। उसने कहा कि मैंने तुम जैसा शौहर नहीं देखा, मेरा बाप ऐसा नहीं था, मैंने तुम जैसा बाप नहीं देखा। जिस तरीके से तुम हमारे बच्चों के साथ रहते हो, हमारा बाप हमारे साथ ऐसा नहीं था। ये बहुत खूबसूरत है। ये मजहब गलत नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। ये है अल्लाह ताला का तकवा। आपने देखा कि आप अपनी जिंदगी में अपने अल्लाह के बारे में कितना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कितनी आयात याद की है, कितनी अहादीस आपको याद है, आपको दूसरों को बताने के लिए कितना इल्म है, आपके पास आलिमों के कितने अक़वाल हैं दूसरों को बताने के लिए। ये सही तरीका नहीं है। आप अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं इसको लोग देख सकते हैं, और इससे तकवे का हक अदा हो जाता है।